अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है उसका नाम है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का जो फंक्शन है उसे जब मैं देखता हूं तो मुझे कंप्यूटर याद आता है। जो हमारा ह्यूमन ब्रेन किस तरह काम करता है, ये सेम टू सेम कंप्यूटर की तरह काम करता है। अब बहुत से लोगों ने कंप्यूटर यूज करना बंद कर दिया है, उसकी जगह लैपटॉप्स आ गए हैं और मोबाइल आ गए हैं। लेकिन जो हमारा दिमाग का फंक्शन है वो मेरे ख्याल से सेम टू सेम कंप्यूटर की तरह काम करता है। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एक कंप्यूटर है। हम इसे प्रोवाइड करते हैं क्या? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन, चाहे वो सीडी की शेप में हो या यूएसबी की शेप में हो, तो हमने इसे प्रोवाइड कर दी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आते ही कंप्यूटर प्रोसेस शुरू कर देता है। वो उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रिएट करना शुरू कर देता है कि ये जो मैसेजेस आ रहे हैं ये मैसेजेस किस काम के हैं। फिर वो आगे सेंड कर देता है किसकी तरफ? स्क्रीन की तरफ। वो हमारा कंप्यूटर का इनपुट होगा। और इनपुट एक और है जो साउंड की शेप में हमें सुनाई देता है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, इसके अंदर जो प्रोसेस कंप्यूटर कर रहा है किसके बारे में? इंफॉर्मेशन के बारे में जो हमने उसे प्रोवाइड की है। तो इसी तरह हमारा दिमाग भी काम करता है। आज हम क्या देखेंगे? दिमाग के पार्ट्स देख लेंगे और उसके फंक्शंस कुछ पढ़ लेंगे। आज का हमारा काम यही है। तो ये एक हमारा ह्यूमन ब्रेन है। ह्यूमन ब्रेन हम 3 हिस्सों में ह्यूमन ब्रेन को डिवाइड कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी, हम इसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा ब्रेन हो गया। तो इसे हम डिवाइड कर लेते हैं 3 पार्ट्स में। पहले का नाम होगा फोर ब्रेन, दूसरे का नाम होगा मिड ब्रेन और लास्ट वाले का नाम होगा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन। अब ये जो ब्लू कलर का ये हिस्सा है, ये कंप्लीट इस कंप्लीट हिस्से को हम नाम देंगे सेरिब्रम। इसका नाम क्या होगा? इस कंप्लीट हिस्से का नाम होगा सेरिब्रम। ये हो गया एक, और ये दूसरा, ये जो ब्लैक कलर का सेरिब्रम के नीचे ही ये जो आता है इसे नाम देते हैं थैलेमस। एक हो गया सेरिब्रम, दूसरे का नाम हो गया थैलेमस। और थैलेमस के बिल्कुल टच ही ये जो रेड कलर का है नंबर 3, इसे हम नाम देते हैं हाइपोथैलेमस। ये 1 सेरिब्रम, 2 थैलेमस, 3 हाइपोथैलेमस, ये 3 मिलकर क्या बनाते हैं? 4 ब्रेन। 4 ब्रेन में भी कितने पार्ट्स आ गए? एक हो गया सेरिब्रम, दूसरा हो गया थैलेमस, तीसरा हो गया हाइपोथैलेमस। ये 3 चीजें मिलकर 4 ब्रेन को कंप्लीट करते हैं। दूसरा है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कौन सा? ये हाइपोथैलेमस, थैलेमस का नीचे वाला हिस्सा, ये जो सिर्फ इतना हिस्सा, सिर्फ ये ब्लू कलर का इतना हिस्से को ही हम मिड ब्रेन कहते हैं। इसके ना कुछ टाइप्स है ना कुछ पार्ट्स है।
ये एक इकलौता छोटा सा हिस्सा, ये ब्लू कलर का ये छोटा सा हिस्से को हम मिड ब्रेन कहते हैं। तो इसके मिड ब्रेन के कोई टाइप्स नहीं है, कोई पार्ट्स नहीं है। तीसरा आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन पहला जो है, मतलब ये जो सेरिब्यूलम को छोड़ के, मतलब पहले आ जाते हैं हम, ये जो मिड ब्रेन के नीचे वाला हिस्सा है जो फूला हुआ है, ये वाला मिड ब्रेन की जो नीचे वाला हिस्सा है जो फूला हुआ है, इसे हम कहते हैं पोन्स। इसे हम कहते हैं पोन्स। दूसरा हिस्सा पोन्स के नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये जो रेड कलर का है, इसे हम कहते हैं मेडुला ऑब्लागेंटा। इसे जो पोन्स के नीचे वाला हिस्सा है रेड कलर का, इसे हम कहते हैं मेडुला ऑब्लागेंटा। और जो तीसरा हिस्सा है, ये जो पत्ते की स्ट्रक्चर का है, इसे हम कहते हैं सेरिब्यूलम। वो था सेरिब्रम, ये है सेरिब्यूलम। तो सेरिब्यूलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लागेंटा मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे हाइंड ब्रेन बनाते हैं। तो इधर भी हमारे पास 3 टाइप्स आ गए हैं। पहले का नाम है सेरिब्यूलम, दूसरे का नाम है पोन्स, तीसरे का नाम है मेडुला ऑब्लागेंटा। तो हमने ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स याद कर लिए हैं। ह्यूमन ब्रेन को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन के हमने 3 टाइप्स याद कर लिए थे। पहले का नाम था सेरिब्रम, दूसरे का नाम था थैलेमस, तीसरे का नाम था हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन का कोई पार्ट्स नहीं था। और जो तीसरा है हाइंड ब्रेन के भी 3 टाइप्स थे, सेरिब्यूलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लागेंटा। अब हम इनके फंक्शंस याद करते हैं, यहाँ दो लाइनों में लिखे हुए हैं, इनके हम फंक्शन देख लेते हैं कि काम क्या करते हैं। जो पहला हिस्सा हम पढ़ेंगे थैलेमस, जो फोर ब्रेन का पार्ट्स है, टाइप्स हैं। थैलेमस, थैलेमस काम क्या करता है, कनेक्ट करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को। सेंसरी इंफॉर्मेशन अब क्या होती है, सेंसरी इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन जो स्किन से सुनने की सलाहियत, देखने की सलाहियत, वो उस इंफॉर्मेशन को हम सेंसरी इंफॉर्मेशन कहते हैं। एक दफा फिर मैं बता देता हूं कि सेंसरी इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन होती है जो हमें स्किन से प्रोवाइड होती है, देखने की सलाहियत और सुनने की, इसे हम सेंसरी इंफॉर्मेशन कहते हैं। और इसके अंडर में मूड्स एंड फीलिंग्स भी आ जाते हैं। मूड्स और फीलिंग्स भी इसी के कंट्रोल में होती है। और तीसरा क्या है, स्लीप, सोने की सलाहियत, कि एकदम से हम ज्यादा सो जाते हैं या कम सो जाते हैं, इसीलिए ये इसे कहा जाता है कि ये रेस्ट में भी रहता है, क्योंकि सोने की सलाहियत इसी में पाई जाती है। ये सोने की सलाहियत को थैलेमस ही कंट्रोल करता है कि एक इंसान ज्यादा सो रहा है, एक इंसान कम सो रहा है। तो थैलेमस सोने की सलाहियत को भी कंट्रोल करता है। दूसरा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या कंट्रोल करता है, हार्ट बीट, हार्ट जो पंप होता है, हार्ट पंपिंग इसी के अंडर में होती है। ब्लड प्रेशर, जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो भी ये कंट्रोल करता है। बॉडी टेम्परेचर, जो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वार्म हो जाता है, कूल हो जाता है, ये भी इसी के कंट्रोल में है। बॉडी टेम्परेचर, हंगर, भूख, थर्स्ट, प्यास, सेक्सुअल रिक्वायरमेंट्स और एंगर, गुस्से की सलाहियत को भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तीसरा है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम, पहला थैलेमस, दूसरा हाइपोथैलेमस, तीसरा है सेरिब्रम। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, ये दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। आप देख रहे हैं दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है, सेरिब्रम है। सेरिब्रम के भी 2 टाइप्स हैं। आप अखरोट को अगर सही मायने पे तोड़ दें, उसके 2 टाइप्स, 2 हिस्से हो जाएंगे। तो सेरिब्रम के भी 2 टाइप्स है तो सेरिब्रम, लेकिन इसके भी 2 टाइप्स है।
मतलब दिमाग का ये वाला हिस्सा, ये इस साइड वाला हिस्सा, इसे कहेंगे राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ये वाला हिस्सा, और इसे हम कहेंगे लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ये जो आपका राइट सेरिब्रम है ये कंट्रोल करेगा लेफ्ट साइड, और ये जो राइट सेरिब्रम है, लेफ्ट सेरिब्रम है, ये कंट्रोल करेगा राइट साइड। जब एक्सीडेंट होते हैं, जो इस जगह पे चोट लगती है राइट साइड पे, तो लेफ्ट साइड काम करना छोड़ देता है। तो ये थे। और सेरिब्रम में के कुछ अंदर कुछ पार्ट्स हैं, कुछ हिस्से हैं जिसको मैंने कलर्स के तौर पे शो किया है। सेरिब्रम के अंदर है तो कंप्लीट सेरिब्रम, लेकिन सेरिब्रम के अंदर 4 पार्ट्स हैं, जो 4 टाइप्स हैं, ब्लैक, ब्लू, रेड और व्हाइट। ब्लैक जो पीछे वाला सेरिब्रम का हिस्सा है, इसे हम कहते हैं ऑक्सीपिटल लोब। इसका ऑक्सीपिटल लोब का क्या काम होता है? विजन। विजन क्या? देखने की सलाहियत को, ऑक्सीपिटल सलाहियत को कंट्रोल करना ऑक्सीपिटल लोब का काम है। दूसरा ब्लू, इसे नाम देते हैं टेम्पोरल लोब, इसका काम क्या है? हेयरिंग। और जो रेड कलर का है, ब्लू के ऊपर वाला जो हिस्सा है रेड कलर का, इसे हम कहते हैं पैराइटल लोब। पैराइटल लोब का क्या काम है? स्टिमुलाई फ्रॉम स्किन, मतलब वो तमाम मालूमात जो स्किन से प्रोवाइड कर होती है, वो टेम्पोरल लोब का काम होता है। अवेयरनेस ऑफ बॉडी पोजीशंस, मतलब आप चल रहे हैं तो ये आपकी बॉडी पोजीशंस है कि आप सीधा चल रहे हैं। एक मतलब आप टेढ़े चल रहे हैं तो आपकी बॉडी पोजीशन कंट्रोल में नहीं है। आप सीधे खड़े हैं तो आपको पता है कि आप सीधे खड़े हैं, और आप टेढ़े खड़े हैं तो आपको पता है कि आप टेढ़े खड़े हैं। आंखें बंद भी कर लें तो आपको पता चल जाता है कि आपकी पोजीशन क्या है, सीधी है या टेढ़ी। तो ये पैराइटल लोब का काम है। फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब के अंडर में स्पीच आ जाती है, ये कंट्रोल करता है स्पीच को। तो ये था सेरिब्रम। ये एक थैलेमस का मैं कुछ बताना चाहता हूं कि थैलेमस से जो इंफॉर्मेशन थैलेमस में आती है, जो मैसेजेस आते हैं, तो वो थैलेमस सबसे पहले थैलेमस में आते हैं, फिर वो भेज देता है सेरिब्रम के पास। सेरिब्रम में दफ्तर है, सेरिब्रम से फिर इंफॉर्मेशन आगे चली जाती है। तो मैसेजेस कहां पहले आएंगे? थैलेमस के पास आएंगे, फिर वो चले जाएंगे सेरिब्रम के पास। सेरिब्रम दफ्तर है, मेन ऑफिस है दिमाग का। और दूसरा हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन क्या है? मिड ब्रेन का प्रोसेस क्या है? एक प्रोसेस विजुअल एंड ऑडिटरी इंफॉर्मेशन। विजुअल जो सुनने की और देखने की सलाहियत है, जो विजुअल्स आ रही हैं स्किन से जो प्रोवाइड हो रही है, तो ये पहले गुजरेगी, कहां से होके गुजरेगी? मिड ब्रेन से। मतलब अगर मिड ब्रेन अपना काम छोड़ दे तो ये इंफॉर्मेशन क्रॉस हो ही नहीं पाएंगी। तो मिड ब्रेन से होकर ही ये इंफॉर्मेशन जाएगी थैलेमस, और थैलेमस देगा सेरिब्रम के पास। अगर मिड ब्रेन ना हो तो ये इंफॉर्मेशन जो भी आ रही, मैसेजेस आ रहे हैं, तो इसके क्रॉस हो ही नहीं पाएगी। तो सारी इंफॉर्मेशन किसके थ्रू होके गुजरेगी? मिड ब्रेन के थ्रू होके गुजरेगी। और मिड ब्रेन का कोई टाइप्स नहीं था। आते हैं हाइंड ब्रेन के पास। हाइंड ब्रेन जिसके 3 टाइप्स है, सेरिब्यूलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। जो मिड ब्रेन के जो नीचे वाला हिस्सा है, जो फूला हुआ है, इसका नाम है पोन्स। और पोन्स क्या कंट्रोल करता है? इसके अंदर क्या आता है? ये प्रोसेस क्या करता है? बैलेंस एंड मसल कोऑर्डिनेशन। मसल कोऑर्डिनेशन, अगर मैं चाहूं कि मेरे दोनों हाथ उठ रहे हैं, एक साथ उठ रहे हैं, तो ये मसल कोऑर्डिनेशन है। और अगर मेरा एक हाथ उठ रहा है, दूसरे को मैं कोशिश कर रहा हूं, अगर नहीं उठ रहा है, तो इसमें मसल कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो ये पोन्स कंट्रोल करता है मसल कोऑर्डिनेशन को। दूसरा है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा इनवॉलेंट्री प्रोसेस को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री प्रोसेस क्या? अगर मैं मसल को कंट्रैक्ट करना चाहूं या रिलैक्स करना चाहूं तो ये मेरे कंट्रोल में है, लेकिन वो सलाहियत जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, कौन सी सलाहियत? ब्रीथिंग, सांस लेना मेरे कंट्रोल में नहीं है।
ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर है हमारा वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। हार्ट बीट, जो हार्ट का पंपिंग है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। और ये कनेक्ट करता है मेडुला, ये क्या कनेक्ट करता है? मेडुला कनेक्ट करता है स्पाइनल कोड को, किससे? ब्रेन से कनेक्ट करता है। ये जो आपका रेड वाला हिस्सा है ये स्पाइनल कोड है, और ये हो गया आपका मेडुला ऑब्लांगेटा। ये कनेक्ट करता है किससे? ब्रेन से। तो जो स्पाइनल कोड की जो सारी इंफॉर्मेशन है, जो सारे मैसेजेस हैं, वो कहां से होके गुजरेंगे? मेडुला ऑब्लांगेटा से होके गुजरेंगे, क्रॉस होंगे, कहां? ब्रेन तक पहुंचेंगे। जो स्पाइनल कोड की सारी इंफॉर्मेशन है, जो सारे मैसेजेस हैं, वो किसके थ्रू? मेडुला ऑब्लांगेटा के थ्रू होके गुजरेंगे। तीसरा है सेरिब्यूलम। सेरिब्यूलम का भी काम सेम काम है, वो भी बैलेंस कंट्रोल करता है। बैलेंस और मसल कोऑर्डिनेशन, जो बोन्स का काम था वो सेरिब्यूलम का भी काम है। ये भी मसल बैलेंस और मसल कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। एक और चीज, ये जो हमारा ब्रेन है वो एक खोपड़ी के अंदर बंद है। ये खोपड़ी, ये हड्डी इसके अंदर बंद है। ये खोपड़ी के बाद 3 लेयर आती है, 1 2 3 लेयर। मैंने खोपड़ी को शो नहीं किया है, ये 3 लेयर आती है। ये 3 लेयर का नाम क्या है? मेनिंजेस नाम ले सकते हैं। क्या नाम है? मेनिंजेस। इस मेनिंजेस का काम क्या है? ये एक सपोर्टिव रोल अदा करती है। ये किसको? ब्रेन को सपोर्ट देती है कि ब्रेन ज्यादा हिल ना पाए। अगर ज्यादा हिल गया ब्रेन तो ब्रेन को चोट लग जाती है। ये 3 लेयर्स कंट्रोल करती है कि ब्रेन को चोट ना लग पाए। पहली नहीं, ये जो पहली लेयर है, इस पहली नहीं, दूसरी और तीसरी लेयर में एक फ्लूइड, एक लिक्विड टाइप चीज पाई जाती है। मतलब इसमें एक लिक्विड टाइप चीज पाई जाती है जिसका नाम है CSF। इस फ्लूइड का, इस लिक्विड टाइप चीज का नाम है, जो कहां पाई जाती है? दूसरी और तीसरी लेयर में, पहली लेयर में नहीं। CSF का फुल फॉर्म सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ये क्या प्रोवाइड करता है? ये ब्रेन को प्रोवाइड करता है कुशनिंग और आयन। कौन सा है? पोटेशियम आयंस, क्लोराइन आयंस जो है, ये प्रोवाइड करता है ब्रेन को कुशनिंग। जैसे सराना है, ये सपोर्टिव रोल अदा करता है कि दिमाग को एक सेफ हिस्से में रखा हुआ है कि दिमाग को ज्यादा जख्म ना लग पाए। ये लिक्विड प्रोवाइड करता है। लिक्विड इधर कौन सा रोल अदा कर रहा है? कुशन का, सराने का, तकिए का रोल अदा कर रहा है। CSF प्रोवाइड करता है कुशनिंग। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।